कौन कहता है कि बिहार में गरीबी है। आज के डेट में भी नालंदा जैसा विश्वविद्यालय बनाने में विश्व के किसी देश की औकात नहीं। यहाँ पे मुझे अपने पूर्व जन्म की बातें याद आने आज लगी। के समय में ये बात कितनी काल्पनिक लगती है कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं और वहाँ एडमिशन लेने के लिए आपका इंटरव्यू वहाँ का द्वारपालक अभी ले। हम उस रूम में हैं जहाँ आज से करीब 500 साल पहले नालंदा यूनिवर्सिटी में 53 कुएं थे। अभी हम हैं विश्व के सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी में। नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो विश्व की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी है और उस टाइम में यहाँ पे 10,000 स्टूडेंट का पढ़ने का व्यवस्था था और वो भी विश्व के भिन्न भिन्न कोने से आते थे यहाँ आध्यात्म की शिक्षा लेने के लिए। और आप सोच सकते हो कि सनातन संस्कृति जो है कितनी ज़्यादा उस टाइम में रिच थी, जो यहाँ पे उस वक्त विश्व से लोग आते थे। और इसे जो है एक पागल शासक जो था खिलजी, इस यूनिवर्सिटी को जला दिया, पर अभी भी इसके अवशेष पड़े हुए हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हो सारे के सारे नालंदा यूनिवर्सिटी के अवशेष हैं। तो अभी हम विजिट करने जा रहे हैं नालंदा में। प्रवेश करने के लिए आपको सबसे पहले ये 40 रुपये का टिकट कटाना पड़ेगा। तो ये हमने 40 रुपये का 40 रुपीज़ का टिकट कटा लिया। और यहाँ पे जो है फॉरेनर्स के लिए जो है वो 600 है और इंडियन के लिए ओनली 40। आज के समय में ये बात कितनी काल्पनिक लगती है कि अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं और वहाँ एडमिशन लेने के लिए आपका इंटरव्यू वहाँ का द्वारपालक ले। जी हाँ, ये बात 100% सत्य है। विश्व का पहला विश्वविद्यालय नालंदा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की प्रक्रिया यही था। विद्यार्थी का इंटरव्यू वहाँ का द्वारपालक लेता था। इसके बाद 2 लेवल का इंटरव्यू और लिया जाता था। अगर विद्यार्थी ये तीनों इंटरव्यू में पास हो जाता था तब जाके उसे मौका मिलता था विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। देख रहे हैं नालंदा यूनिवर्सिटी का वो है, ये है मंदिर परिसर जहाँ पर प्रायः यहाँ पे जो स्टूडेंट लोग पढ़ने आते थे तो यहीं पे पूजा पाठ किया करते थे। पर अभी यहाँ पे किसी भी देवता का या किसी भी भगवान का ऐसा कोई इन्फॉर्मेशंस नहीं वहाँ पे लिखा गया है। बस ये इन्फॉर्मेशंस दी गई है कि ये जो था नालंदा यूनिवर्सिटी का मंदिर परिसर है। नालंदा यूनिवर्सिटी का निर्माण गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी में करवाया हुआ था। गुप्त काल के अवशेषों से पता चलता है कि नालंदा में तब बौद्ध, हिंदू, जैन 3 धर्मों का प्रभाव हुआ करता था, जो कि यहाँ के निर्माण शैली, वास्तुकला और मूर्तियों के रूप में दिखता है। तो गाइज अभी हम उस रूम में हैं जहाँ आज से करीब 500 साल पहले या मतलब 5वीं और 7वीं शताब्दी में जब नालंदा यूनिवर्सिटी में जब बाहर के लोग आते थे और यहाँ पे जो पढ़ने आते थे, यहाँ पे इसी रूम में वो रहते थे। तो अभी मैं जो हूँ वो उसी रूम में मैं खड़ी हुई हूँ और ये रूम मैं आपको दिखाती हूँ। ये रूम में छोटा सा ये ताखा भी दिया गया है, इसको हम अपनी भाषा में ताखा बोलते हैं, जिसमें आप सामान वामान रख सकते हो। और बहुत अच्छा लग रहा है। कभी यहाँ पे पता नहीं पूर्व जन्म में मैं आई भी होंगी या ना आई होंगी, ये कौन जानता है। तो आई होंगी इसलिए मुझे लाया हुआ है ये नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी में उस वक्त विश्व के भिन्न भिन्न कोने से यहाँ लोग पढ़ने के लिए आते थे और उस वक्त वहाँ उनका इंटरव्यू वहाँ का द्वारपालक लेते थे और इंटरव्यू में प्रायः विज्ञान और भारतीय दर्शन से सवाल पूछे जाते थे। अगर उसमें वो उत्तीर्ण होता था तब उसे आगे 2 इंटरव्यू के लिए भेजा जाता था। नालंदा यूनिवर्सिटी में एक वक्त में 10,000 विद्यार्थी यहाँ पे पढ़ा करते थे तथा 150 से भी ज़्यादा यहाँ पे शिक्षक पढ़ाया करते थे। यूनिवर्सिटी का कुआं, और अभी जानकारी लगी है कि यहाँ पे जो थे टोटल नालंदा यूनिवर्सिटी में 53 कुएं थे और अभी जो इसकी गहराई भी अभी 50 फीट वैसे ही की वैसे ही है। ये इसकी गहराई 50 फीट की है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और घूमते हैं नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा अपने विशाल लाइब्रेरी के लिए भी फेमस था, जिसका नाम धर्मगंज हुआ करता था। इसमें 3 लाइब्रेरी थे, जिसका नाम रत्न सागर, रत्नरंजक तथा रत्नोदधि था। इस वाले जो रूम में है यहाँ पे भंडारण का सामान रखते थे, मतलब अनाज वगैरह
वो इस यूनिवर्सिटी का रखते थे। यहाँ पे भी सेम रूम है और उसमें भी सेम रूम है। यहाँ से यहाँ तक आप जो देख रहे हैं पूरा का पूरा, ये है मंदिर परिसर। कौन कहता है कि बिहार में गरीबी है? आज के डेट में भी नालंदा जैसा विश्वविद्यालय बनाने में विश्व के किसी देश की औकात नहीं है। 12वीं सदी में एक बाहरी पागल शासक बख्तियार खिलजी ने नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया था। कहा जाता है कि उस वक्त नालंदा यूनिवर्सिटी जलने में 6 महीने का वक्त लगा। अभी मैं आई हुई हूँ नालंदा विश्वविद्यालय में और यहाँ पे आके मुझे बहुत चीज़ें की जानकारी मिली और कुछ देर समय व्यतीत करने के बाद यहाँ पे मुझे अपने पूर्व जन्म की बातें याद आने लगी कि मैं नालंदा विश्वविद्यालय में कभी यहाँ पे पढ़ने आया करती थी मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए, पर कुछ निजी कारणों से मुझे मोक्ष नहीं मिल पाया और मुझे फिर से पुनर्जन्म लेना पड़ा और फिर से आज मैं यहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी में आई हुई हूँ और वो चीज़ें सारी मुझे रिकॉल होने लगी कि मैं कैसे यहाँ पे रहती थी, पढ़ाई करती थी। पूर्व काल में भारतीय शिक्षा पद्धति, यहाँ का इतिहास जानने के लिए विदेश के लोग बिहार आया करते थे। आज वही बिहारी रोजगार की तलाश में विदेश जाया करते हैं। आपका आंटी क्या नाम हुआ? हमको आंटी नाम है रेखा देवी। अच्छा, रेखा देवी नाम हुआ। हाँ। तो आप किसको पसंद करते हैं ज्यादा, राहुल गांधी जी को कि मोदी जी को। मोदी जी को क्यों पसंद करते हैं? अब मोदी जी सब कुछ दे रहे थे तो मोदी जी के नहीं पसंद करना है। क्या सब दिए हुए हैं मोदी जी? मोदी जी पानी दलखिन, मोदी जी गैस दलथिन, यही सब मोदी जी खाना दे रहे थे। फ्री राशन दे रहे हैं। फ्री राशन भी दे रहे हैं। हाँ। अभी हम नालंदा यूनिवर्सिटी घूम चुके हैं और थक के मतलब पैदल चल चल के पैर की हालत ख़राब हो चुकी है, तो अभी हम ये वीडियो यही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।